हेलो चिल्ड्रन, अब 2 महीने बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो जाएँगे। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि अब इस साल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे आपके बीए, बीएससी, बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स कोर्सेज़ में, उसमें बहुत बड़े चेंजेज़ आने वाले हैं। तो आप इन चेंजेज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव्स, ये चेंजेज़ क्यों कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने की उनकी जो रिकमेंडेशंस थी, वो रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं। सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेस था एनईपी में कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होना चाहिए। एक इंजीनियर सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ और लैंग्वेजेस भी पढ़ेगा, वो साइकोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, ताकि जब वो इंजीनियर ब्रिज बनाए, तो उसको ये पता चले कि उसका एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट होगा। और सिमिलरली वो इंजीनियर कम्युनिटी के लिए भी काम करे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करे, तो ये एम है। इसके सिवा स्किल एनहांसमेंट बहुत ज़रूरी है, रिसर्च को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो रिसर्च इंक्लूडेड होगा आपके अंडर ग्रेजुएशन में। कैपेसिटी बिल्डिंग होगा ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ हो सके। तो ये तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, अब स्ट्रक्चर कैसे चेंज होने वाला है। आज की इस साल तक, अभी करंट एकेडमिक ईयर तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 तरीके के प्रोग्राम चलते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या, इंडिया की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ये चेंज आने वाला है। एक प्रोग्राम था आपका बीए प्रोग्राम और दूसरा होता था बीए ऑनर्स या फिर बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स या बीएससी प्रोग्राम या बीएससी ऑनर्स। तो मैं ये बताती हूँ अब आने वाला चेंज क्या होने वाला है। सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज ये है कि आप अभी तक जो है आपका अंडर ग्रेजुएशन 3 इयर्स का था, अब आपके पास चॉइस होगी, आप अंडर ग्रेजुएशन 3 इयर्स में भी खत्म कर सकते हैं या आप चाहें तो 4 इयर्स में भी उसको कर सकते हैं। अब जो बच्चे 4 इयर्स में करेंगे, वो अपने 7th और 8th सेमेस्टर में क्या करेंगे? या तो वो रिसर्च के साथ अपना 4th ईयर करेंगे या आप 4 इयर्स ऑनर्स डिसिप्लिन में कर सकते हैं, उसी डिसिप्लिन में जिसमें आपने 3 इयर्स किए विदाउट एनी रिसर्च। वो चॉइस आपके पास है। इसके सिवा आपको 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे फर्स्ट 3 इयर्स में। एक होगा लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करने के लिए होगा। दूसरा होगा सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, सो दैट आपका सोशल एंड मेंटल वेलबींग भी डेवलप हो। तीसरा होगा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये है जिसमें आपके क्रिएटिव स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप होंगे, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप्स डेवलप होंगे, ताकि कल को आप अगर अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका होगा को करिकुलर, जिसमें आप म्यूजिक, आर्ट, गार्डनिंग, स्पोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। एक और सब्जेक्ट जो आप कंपलसरी पढ़ेंगे वो है एथिक्स एंड कल्चर, जिसमें आपको कम्युनिटी सर्विस कराया जाएगा और वो कम्युनिटी सर्विस आपको कनेक्ट करेगा विद योर सोसाइटी। मैं अब एक पैरेलल ड्रॉ करती हूँ। ये समझ लीजिए कि जो इस साल एक ऑनर्स वाला कोर्स कर रहे हैं, उसी तरीके का अगर कोर्स वो नेक्स्ट ईयर करना चाहते हैं, अब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है ये देखिए। अगर आपने डिसाइड किया कि आप जिस हिसाब से आपको शुरू से क्लैरिटी है कि मैंने इसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ऑनर्स करना है, जैसे बच्चे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं या मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हैं, तो आपको फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, आपके 2 कोर जो है ये स्पेसिफिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, जिनके 6 क्रेडिट्स होंगे, 12 क्रेडिट्स हो गए। इसके सिवा आप लैंग्वेज एंड लिटरेचर कंपलसरी पढ़ेंगे, जो जिसके 4 क्रेडिट्स होंगे। एंड इस आप एक स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट भी लेंगे, कोर्स लेंगे, जिसके 4 क्रेडिट्स होंगे। एंड आपको अदर कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एंड एथिक्स एंड कल्चर।
सो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल 24 क्रेडिट्स होंगे। नाउ अगर सेकेंड सेमेस्टर में आपके दोबारा आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक 2 सब्जेक्ट्स होंगे। एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका 4 क्रेडिट्स का एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक स्किल सब्जेक्ट होगा आपका, एंड दोबारा यहाँ पे लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। टोटल मिलाकर आपके 24 क्रेडिट्स हो गए। अब फर्स्ट ईयर जो है आपका 48 क्रेडिट्स का होगा और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एक बैचलर्स का डिग्री मिलता है, यहाँ पे ऐसे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। थर्ड सेमेस्टर में फिर आप अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आप एक जेनेरिक इलेक्टिव पढ़ेंगे, जो अभी भी बच्चे पढ़ते हैं, वो आपको चॉइस मिलेगी, आप अपनी चॉइस का जेनेरिक इलेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके सिवा आप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स पढ़ेंगे। टोटल फिर आपके क्रेडिट हो गए 26। फोर्थ सेमेस्टर में अब आप 3 सब्जेक्ट अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। फिर आप एक और जेनेरिक इलेक्टिव पढ़ेंगे, जो आपको चॉइस मिलेगी, आप चूज करेंगे। एंड यहाँ पर ये कंपलसरी सब्जेक्ट आप को करिकुलर पढ़ेंगे और टोटल क्रेडिट फिर 26 हो गए। तो यहाँ पर आपके दोनों साल के क्रेडिट्स मिलाकर 100 क्रेडिट हो जाएंगे और आपको डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप डिप्लोमा हैं। अब थर्ड ईयर में आप 5th सेमेस्टर में 2 आप अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एक आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक आप जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे। टोटल आपके क्रेडिट्स हो गए 24। 6th सेमेस्टर में फिर से आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक 2 कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे और एक जेनेरिक इलेक्टिव पढ़ेंगे। फिर आपके टोटल क्रेडिट्स हो गए 24। सो अब तीनों साल के क्रेडिट्स मिला के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या ये बोला जाए कि पूरे 6 सेमेस्टर का क्रेडिट मिला के आपके 148 क्रेडिट्स हो जाएंगे और आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस विद ऑनर्स, जिस भी डिसिप्लिन में आपने की है। अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 4th ईयर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर आप 4th ईयर करना चाहते हैं तो आप जो हैं 7th सेमेस्टर में एक अपना डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। 2 आप जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करेंगे और आपको 6 क्रेडिट्स का डिसर्टेशन सबमिट करना होगा ऑन योर मेजर, जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा। इसके सिवा 8th सेमेस्टर में आप फिर से एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे एंड आपको 2 जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेने हैं और यहाँ पर आप इंटरडिसिप्लिनरी डिसर्टेशन प्रेजेंट करेंगे, जो 6 क्रेडिट्स का होगा दोबारा, और टोटल क्रेडिट्स हो गए आपके 24। 7th सेमेस्टर, 24th 8th सेमेस्टर, टोटल 4th ईयर तक के आपके क्रेडिट्स हो जाएंगे 196 और आपको बैचलर डिग्री अवार्ड की जाएगी यहाँ पे विद 4 इयर्स, वो आपको मेंशन होगा उसमें। अच्छा, अब अगर आप जो है रिसर्च के साथ अपना 4th ईयर करना चाहते हैं तो आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। आप एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करेंगे, आप एक जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करेंगे और यहाँ पर आपको थीसिस प्रेजेंट करना है या इंटर्नशिप करना है, जिसके 12 क्रेडिट्स होंगे। सो टोटल क्रेडिट्स आपके 24 होंगे 7th सेमेस्टर के। 8th सेमेस्टर में आप फिर एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लेंगे, आप एक जेनरिक इलेक्टिव लेंगे और आपका थीसिस दोबारा होगा और इंटर्नशिप होगा एंड आपके 24 क्रेडिट्स होंगे। तो 4 इयर्स रिसर्च के बाद आपको 196 क्रेडिट्स पूरे हो जाएंगे और आपको बैचलर डिग्री मिलेगा विद रिसर्च एंड 4 इयर्स वाला। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली ये चीज है, जो आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट्स हैं या डिसिप्लिन स्पेसिफिक ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं या आपके ये जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, बेसिकली मैं ये पूरे सेक्शन की बात कर रही हूँ। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट और डिसिप्लिन स्पेसिफिक जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में
आपके टीचर्स के ऊपर है कि वो आपको 2 क्रेडिट्स का प्रैक्टिकल दे सकते हैं और 4 क्रेडिट्स का थ्योरी दे सकते हैं, या पूरे 6 क्रेडिट्स का 12 आवर्स का वो आपको प्रैक्टिकल पेपर दे सकते हैं, या वो आपको 50% हैंड्स ऑन इंटरैक्टिव पेपर करवाएंगे, या और बाकी आपका जो है थ्योरी होगा। तो ये तो था वो स्टूडेंट्स के लिए जो शुरू से अपने डिसिप्लिन के बारे में क्लियर है। अब मान लो आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि हमने कौन से डिसिप्लिन में अपना ग्रेजुएशन करना है, तो फिर आप कौन सी लाइन वाला कोर्स पकड़ेंगे? जैसे बीए प्रोग्राम या बीएससी प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम अभी चलता था, उसमें आपके पास ज्यादा चॉइस होगी। तो मैं अभी और वीडियोस भी बनाने वाली हूँ, जिसमें आज तो मैंने बात की है कि जो प्रेजेंट ऑनर्स प्रोग्राम है वो कैसे चेंज होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगले वीडियो में मैं बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की भी बात करूंगी कि वो कैसे चेंज होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो स्टे ट्यून्ड, कीप शेयरिंग द वीडियो and keep liking it so that other students also get the benefit of it.